और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं आरबीआई के गवर्नर, जहां पर मौद्रिक नीति की घोषणा कर रहे हैं। With a health shock morphing into a macroeconomic and financial shock, the RBI undertook a slew of measures to deal with such an exceptional situation. As a consequence, borrowing costs fell to their lowest levels in decades and spreads narrowed across rating cohorts. Record levels of government securities, corporate bonds and debentures were issued. Corporate entities have been able to deleverage seamlessly and reduced high-cost debt while improving profitability and retained earnings for future capital expenditure. Overall, the financial sector has remained fully functional and has anchored the process of economic recovery. In our assessment, the policy actions of the Reserve Bank have yielded the desired results in a smooth and orderly manner. With these objectives being achieved on an ongoing basis, the Reserve Bank has turned to rebalancing liquidity on a dynamic basis, while maintaining adequate liquidity in support of its accommodative stance. This rebalancing has involved two-sided operations. First, that is on the one side, rebalancing liquidity from overnight fixed rate reverse repo towards 14-day variable rate reverse repo, that is VRRR auction, as the main operation, supported by fine-tuning auctions of varying tenors as envisaged in the revised liquidity management framework of February 2020. और इस ब्रीफिंग से क्या कुछ अहम जो पॉइंट्स निकल कर आए सीधे आपके लिए, हमारी सहयोगी हिना गंभीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। हिना, ब्रीफिंग में क्या कुछ मुख्य पॉइंट्स थे जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में आप जल्दी से बताइए। जी, आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि रेट्स जिसके बारे में आज उम्मीद थी कि शायद डायरेक्शन मिलेगी आरबीआई की तरफ से कि इंटरेस्ट रेट्स का जो है क्या होगा, लेकिन 10th टाइम भी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को नहीं बदला है। इंटरेस्ट रेट्स को सेम रखा है। जो की रेट्स होते हैं जैसे कि रिपो रेट या फिर रिवर्स रिपो रेट होता है, उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया है। तो ये पॉइंट नंबर 1 है जो आपको हम बता दें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो अहम है। इसका मतलब ये है कि आपकी ब्याज दरें जो है चेंज नहीं होंगी, ना तो आपके घर की ईएमआई ज्यादा होगी और ना ही आपको जो इंटरेस्ट मिलता है अपने पैसे पे उस पर कोई बदलाव आएगा आज के इस फैसले के बाद। दूसरी अहम बात है कि आरबीआई गवर्नर का ये मानना है कि ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट जो है इतना ज्यादा नहीं हुआ और जितना की पहले उम्मीद हो रही थी। इसके अलावा इन्फ्लेशन की जो बहुत दिनों से बात हो रही है वो एक बेस इफेक्ट जो है उस पर देखने को मिल रहा था, यानी कि पिछले साल इन्फ्लेशन जो जिस लेवल पर था उसकी वजह से इस साल हमें इन्फ्लेशन का लेवल बहुत ज्यादा लग रहा था। तो फिलहाल स्थिति जो है इन्फ्लेशन के मामले भी ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन जिस तरह से कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा बढ़ रही है उसका प्रभाव हमें देखना बहुत जरूरी होगा और उस पर ही डिपेंड करेगा कि हमारा इन्फ्लेशन का लेवल, महंगाई का जो दर है वो आगे किस तरफ जाता है। तो ये दूसरी अहम बात है जो आज आरबीआई गवर्नर ने कही है। इसके अलावा आरबीआई गवर्नर ने ग्रोथ जो है फोरकास्ट भी दिया है अगले साल के लिए 7.8%। ये एक अहम नंबर है और ये काफी अच्छा नंबर है क्योंकि 8% के पास अब हम जा रहे हैं अगर हम जीडीपी की बात करें। तो ओवरऑल अगर आपको बताएं तो आरबीआई गवर्नर का कहना है कि चीजें अभी ठीक चल रही हैं, लेकिन कुछ रिस्क जरूर हैं, जैसे कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में बढ़ोतरी हुई है। तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं इनको लेकर कुछ भारत की इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ सकता है, इन्हें हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा जो स्टेप्स लिए गए थे उससे इकोनॉमी में चीजें जो है बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। जी हिना, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।